70,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 31,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, मगर इस बीच में विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू है। आज सुबह से लखनऊ में निशादगंज हजरतगंज रोड पर भारी तादाद में अभ्यर्थी मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में इन विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। नियुक्ति पत्र देने पर अगली सुनवाई 1 तारीख को अक्टूबर महीने में होनी है, मगर इस बीच में विरोध प्रदर्शन का ये अंदाज जो कि आप सड़कों पर देख रहे हैं, पुलिस उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे एससीईआरटी के दफ्तर के बाहर, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस फोर्स ने वहां से उनको हटा करके किसी दूसरे स्थान पर ले गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ इस अंदाज में सर पर टोपी लगा करके, जिस पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती जैसे कुछ शब्द लिखे हुए हैं और हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं। ये लोग दरअसल इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसमें एमआरसी और आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, मगर इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई संवाद कायम नहीं किया गया। इस वक्त स्थिति क्या है? हमारे सहयोगी चंद्रमणि हमारे साथ इस वक्त सीधे उसी धरना स्थल से जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला, जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और उन्हें इको गार्डन भेजा गया है। यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि ये धरना स्थल नहीं, ये शिक्षा निदेशालय है और यहाँ से जो धरना स्थल चुना गया है इको गार्डन, वहाँ पर भेजा गया। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद है, उन्हीं के साथ वाले। आपके साथियों को इको गार्डन भेज दिया गया था, आखिर क्या अभी कुछ प्रशासन से बातचीत हुई इस मुद्दे पर? नहीं हो पाई सर, प्रशासन से भी बातचीत नहीं हुई। आश्वासन मिला भी बातचीत होने वाली, पर अभी बातचीत नहीं हुई है। क्या आश्वासन मिला है? बस ये चलिए अभी वहाँ पार्क में चलिए और वहाँ पर सचिवालय जी से सचिव बुलाया जाए, उनसे आप अपनी जो भी डिमांड है उससे मतलब आप ज्ञापन के रूप में दे दीजिएगा। फिर जो भी है शिक्षा निदेशालय या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपके जो डिमांड है उससे रखा जाएगा उनके पटल पर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, अगर प्रमुख मांगों की बात करें कि आज जैसे कि बातें खबरें आ रही हैं कि 31,000 की सूची भी जारी हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला क्या है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे लोगों का मामला एमआरसी और आरक्षण से संबंधित है। तो अभी जो 67,869 शिक्षक भर्ती में 67,867 की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसी में से और उसमें जो है आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है। इसका जो है यहाँ से जब अधिकारी लोग दिल्ली एनसीबीसी में भी गए थे, आयोग में भी, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो सूची प्रोवाइड की है वो यही सूची है, ना कि मूल चयन सूची है। हमारा जो है अधिकारियों से सिर्फ एक मांग थी कि जो इस चयन आवंटन सूची के पहले जो मूल चयन सूची है वो सबसे पहले हमें प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि उसमें मूल चयन सूची में सब कुछ होता है। उस मूल चयन सूची के बाद में आप एमआरसी को फॉलो करा के आप जिला आवंटन करिए। ये जी बिल्कुल, यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उनके ये मांग है कि जो मूल चयन सूची है वो उन्हें प्रस्तुत कराई जाए, क्योंकि जो मूल चयन सूची आई थी उसमें ये नहीं स्पष्ट था कि किसके कितने गुणांक हैं, किस वर्ग से आता है। इसको लेकर ये अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये देखना होगा कि सरकार जो है जो 31,000 पदों की नियुक्ति की बात कर रही वो किस तरह से जी चंद्रमणि, अब ये विरोध प्रदर्शन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ इन मांगों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग सुनवाई कर रहा है। इस भर्ती की प्रक्रिया पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने रोक लगा दी। अगली सुनवाई तो 1 अक्टूबर को होनी है। इस बीच में क्या होना है? ये देखिए, 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, न्यायालय में भी सुनवाई होनी है, लेकिन उस बीच प्रदेश में 31,661 पदों पर भर्ती होनी है और उसी को लेकर ये अभ्यर्थी सड़कों पर है। अब ये देखना होगा कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे उनकी क्या बातचीत होती है, शिक्षा मंत्री से क्या बात होती है, मुख्यमंत्री से क्या बात होती है, सचिव या अपर सचिव से, अपर मुख्य सचिव से क्या बात होती है, तमाम बातें ध्यान में रखनी होंगी। फिलहाल जो है अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। चंद्रमणि, पूरी घटनाक्रम पर बीते दिनों हाल के ही दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फरमान जारी किया था
कि एक हफ्ते के भीतर भीतर 31,600 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। क्या अगली सुनवाई से पहले पहले ये नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पूरी होगी या फिर ये अभी रुकी रहेगी? देखिए, इसी पर ही सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि हफ्ते भर के अंदर नियुक्ति दी जाए, और जिसको लेकर अब शासनादेश भी जारी कर दिया गया है कि उसको शासनादेश भी जारी कर दिया गया भर्ती को लेकर। लेकिन सूची कब आएगी और कब नियुक्ति मिलेगी, इसको लेकर ही हंगामा है। जहां जो 31,000 में अभ्यर्थी चयनित है वो लगातार सूची का इंतजार कर रहे हैं कि सूची आए, पर वही जो 31,000 की सूची भी आनी उसमें भी विवाद आ रहे हैं सामने, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि उनसे जिला आवंटन में दिक्कत आ सकती है। तो तमाम विवादों के बीच में, जैसे पहले भी भर्ती विवादों के बीच में थी, तो अब भी यानी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से विवाद में उलझती हुई दिख रही है और अभ्यर्थी लड़ रहा है। जी, विवाद में उलझती हुई ये 31,600 से ज्यादा लोगों की भर्ती प्रक्रिया भी विवाद में उलझती हुई नजर आ रही है। आप भी बता रहे हैं कि ये पूरा मामला अदालत की चौखट पर भी है। अदालत ने इस पर किस तरीके की टिप्पणी अब तक की है, किस तौर पर संज्ञान लिया है? जी देखिए, अदालत ने हाईकोर्ट में ये जवाब मांगा था सरकार से और ये पूछा था कि किस आधार पे ये चयन सूची तैयार की गई थी, और उसको लेकर कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना था, जिसको सरकार को 1 महीने का समय दिया गया था। लेकिन जब तारीख आई और जब पिछली तारीख की हम बात करते हैं, तो पिछली तारीख को सरकार के वकील ने ये कहा कि जो जिसे टाइपिंग करनी थी उसको कोरोना हो गया, इस वजह से हम जवाब नहीं दाखिल कर पाए। बहरहाल पूरी अगर भर्ती की बात करें, जो सरकार की तरफ से अधिकारी हैं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भर्ती को फंसाया जा रहा है, अगर भर्ती चयन सूची बिल्कुल सही है तो उसे कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, क्यों इन अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है। चंदमणि, मुझे लगता है कि आप एससीईआरटी के दफ्तर के बाहर हैं। किया जा रहा है, क्योंकि अगर चंदमणि, सही तैयार आप जहां पर खड़े हैं उस जगह पर इस वक्त स्थिति क्या है? क्या वहां से सभी अभ्यर्थियों को विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को हटा दिया गया है, सिर्फ पुलिस के दस्ते? एक बार तस्वीरें दिखाइएगा वहां पर, अगर आपके आसपास में कुछ लोग होंगे विरोध प्रदर्शन करने वाले तो उनसे भी जरा बात कीजिए। एक बार दिखाइए तस्वीरें वहां की। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से, अगर बात करें जो यहाँ पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे वो अब उन्हें हटा दिया गया है। कुछ इक्का दुक्का जो अभ्यर्थी हो यहाँ पर मौजूद है। वहीं सुरक्षा बल की बात करें, पुलिस बल की बात करें, तो तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और पूरी तरीके से इस पूरे इलाके का घेराव कर लिया गया है। और यहाँ पर किसी प्रकार का किसी उपद्रव या इसकी आशंका को देखते हुए पुलिस यहाँ पर सुबह से मुस्तैद थी। अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद है, वो लगातार बात करना चाह रहे हैं। आज की बात करें तो आज आप लोगों का प्रदर्शन था, अगर अब तक के घटनाक्रम की बात करें सुबह से अब तक की, तो क्या हुआ अभी तक जितने भी लोग हैं, हम आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे सब आए हुए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि 24 तारीख को हियरिंग थी एनसीबीसी में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एफिडेविट मांगा गया था आयोग की तरफ से अधिकारियों से। ये कहा गया था अगर आपने 69,000 की चयन सूची जो कि 67,867 की बनाई है, उसमें अधिकारी क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका जब एनसीबीसी की तरफ से बोला गया था आप सिर्फ एक काम करिए कि आपने, अगर ये हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हमारे पास आ रहे हैं, आप एक एफिडेविट पे लिख के दीजिए अगर आपने इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अगर सही सब चीजें सही तरीके से लागू की हैं, आप एक एफिडेविट साइन करिए और हम आपका जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है अभ्यर्थियों की, उसको समाप्त कर देंगे। यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ जो भी आयोग की तरफ से परेशानी आ रही है वो समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन अधिकारियों के पास कोर्ट में क्या मैटर चल रहा है? कोर्ट में अभी तक कोई भी काउंटर नहीं लगाया गया है। लोहा सिंह पटेल की याचिका में लगभग अभी 2.5 से 3 महीने का समय होने जा रहा है, जबकि केवल और केवल 20 दिन का समय दिया गया था काउंटर फाइल करने के लिए। अभी तक कोई भी काउंटर फाइल नहीं किया गया है अधिकारियों द्वारा। और जहां भी